नीलम ने देख लिया विक्रांत को ऋषि को ले जाते हुए और आ गई नीलम के सामने विक्रांत की असली सच्चाई और मार दिया नीलम ने विक्रांत को 100 से तमाचा। जी हाँ दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब विक्रांत बेहोश हुए ऋषि को कमरे में छुपाने के लिए और किसी को भी पता ना चले ऐसे अपने आदमी के आने का इंतजार करा होगा और ऋषि को कमरे में छुपा रहा होगा, तभी लक्ष्मी की शादी के मुहूर्त के धीरे धीरे बीत जाने की वजह से तभी नीलम विक्रांत को शादी में बुलाने के लिए विक्रांत को ढूंढती हुई ऋषि के कमरे में आएगी और विक्रांत पेड़ में पड़े ऋषि को अपनी गोद में उठाकर ठिकाने लगाने जा रहा होगा। तभी पीछे से नीलम विक्रांत को ऋषि को ठिकाने लगाते हुए देख लेगी और नीलम को काफी बड़ा शॉक लगेगा और नीलम गुस्से से पीछे से विक्रांत को कहेगी, विक्रांत तुम ये ऋषि के साथ क्या कर रहे हो, जिसे सुनकर विक्रांत को काफी बड़ा झटका लगेगा और विक्रांत जब पलटकर नीलम को देखेगा और नीलम के सामने सीधा साधा बनता हुआ कहेगा कि आंटी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस यहाँ पर ऋषि को ढूंढने आया था क्योंकि आपके यहाँ शादी के मंडप में कोई भी कमियां नहीं है, कमी है तो बस ऋषि की, इसलिए मैं यहाँ पर ऋषि को लेने आया था, लेकिन ऋषि तो सो रहा है। जिसे सुनकर नीलम कुछ बोल नहीं पाएगी और जब विक्रांत कहेगा कि मैं ऋषि को उठाकर नीचे शादी के मंडप में ले जाने आया हूँ, अब मैं नींद में सोए हुए ऋषि को उठा देता हूँ, जिसे सुनकर नीलम मन में सोचेगी कि अगर विक्रांत ने ऋषि को जगा दिया और ऋषि विक्रांत और लक्ष्मी को शादी करते हुए शादी के मंडप में देखेगा तो जरूर ऋषि लक्ष्मी और विक्रांत की शादी नहीं होने देगा और बड़ा हंगामा कर देगा। यह सोचकर जब नीलम विक्रांत को कहेगी ऋषि को नींद से मत जगाओ विक्रांत, ऋषि सो रहा है तो उसे सोने ही दो, ऋषि बेचारा पूरा काम कर करके थक गया होगा, उसकी सोने में ही भलाई है। जिसे सुनकर विक्रांत काफी ज्यादा खुश हो जाएगा और विक्रांत नीलम को कहेगा, हाँ आपने सही कहा आंटी जी, ऋषि ने आज वैसे भी बहुत सारा काम किया है, हम शादी के बाद ऋषि को उठा देंगे। जिसे सुनकर नीलम विक्रांत को स्माइल देकर कहेगी, हाँ हम बाद में ऋषि को नीचे बुला लेंगे, अभी ऋषि को कुछ देर के लिए आराम करने दो। तभी जब नीलम विक्रांत शादी के मंडप में शादी के साथ फेरे लेने के लिए नीचे जाएंगे और लक्ष्मी नीलम विक्रांत का चेहरा देखेगी, तभी लक्ष्मी को मन में कुछ अजीब सा गड़बड़ी होने का एहसास होगा और लक्ष्मी को एहसास होगा कि ऋषि ऊपर से नीचे क्यों नहीं आया, कहीं ऋषि की जान पर तो कोई खतरा नहीं। ये सोचकर जब लक्ष्मी शादी के मंडप में पंडित जी के कहने पर विक्रांत के साथ शादी करने के लिए 7 फेरे के लिए खड़ी हो जाएगी और शादी के मंडप में लक्ष्मी विक्रांत के साथ शादी के 7 फेरे लेगी, तभी बीच में लक्ष्मी 6वां फेरे लेते समय रुक जाएगी और विक्रांत को कहेगी, विक्रांत मैं ये शादी नहीं करूंगी। जिसे सुनकर विक्रांत को काफी बड़ा झटका लगेगा और विक्रांत लक्ष्मी को कहेगा, क्यों क्या हुआ। तभी लक्ष्मी कहेगी, मुझे ये शादी नहीं करनी, ऋषि कहाँ पर है, बुलाओ ऋषि को। जिसे सुनकर जब आयुष कहेगा कि हमें नहीं पता ऋषि कहाँ पर है, तभी लक्ष्मी आयुष और अपनी दोनों बहनों को कहेगी, जाओ जाकर ऊपर ऋषि को बुला कर लाओ, ऋषि ऊपर अपने कमरे में होगा। यह सुनकर जब आयुष ऋषि के कमरे में जाएगा और ऋषि के कमरे का दरवाजा आयुष खटखटाएगा, तभी ऋषि के कमरे के अंदर छुपी हुई मलिष्का बेहोश हुए ऋषि को छुपा देगी और आयुष और लक्ष्मी की दोनों बहनों को ऋषि कहीं नहीं मिलेगा। और लेकिन अगर लक्ष्मी की शादी विक्रांत के साथ हो गई तो आप भाग्य लक्ष्मी आगे देखेंगे क्या नहीं, और आप लक्ष्मी की शादी किसके साथ होते हुए देखना चाहते हैं, विक्रांत के साथ या फिर ऋषि के साथ, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।